हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूपी में हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके कुछ प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें कि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर है। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। तो नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ पीडीएफ को। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में डैश नदी पर एक नया रेल सह सड़क पुल बनाया जाना है। ये किस रिवर पर? तो ये गंगा रिवर पर बनाना है। प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो किस शहर से हैं? तो आमिर खुसरो पटियाली से हैं। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? तो यह अकबर को दिया जाता है। फिर उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका शंकरगढ़ रेत किले है। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो दीनदयाल हस्तकला संकुल आपका वाराणसी में स्थित है। फिर मैथ द कॉलम था। राष्ट्रीय शकरा संस्थान, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। तो राष्ट्रीय शकरा संस्थान आपका कानपुर में है। फिर भातखंडे आपका लखनऊ में है। फिर मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिक प्रयागराज में है। भारतीय पशु चिकित्सा बरेली में है। उत्तर प्रदेश का डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह आपकी वाराणसी में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है? तो यह गोविंद वल्लभ पंत सागर पिपरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? तो यह सतीश महाना कानपुर से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। तो उत्तर प्रदेश, अब इसमें से पहचान करनी थी। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी रिवर फ्रंट यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है, और सारनाथ टेम्पल। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो मेहताब बाग, यह लखनऊ में सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में आपके कथक की शुरुआत हुई थी। अब डैम और डिस्ट्रिक्ट को मिलाना था। तो अधवा कहाँ पे है? अधवा आपका मिर्ज़ापुर में है। फिर देवरी आपका सोनभद्र में है। फिर कोलारी आपका महोबा में है। केवलारी और पहाड़ी आपका झांसी में है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जनपदों में से पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? तो पश्चिम से पूर्व का सही क्रम आपका सबसे पहले औरैया कन्नौज में, फिर हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, ये भी बांदा, फिर ये जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना कब चालू की गई थी? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपकी 2008 में चालू करी गई थी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 कब आयोजित किया जाएगा? तो ये पहले के प्रश्न है। ये आयोजित हो चुका है 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम उत्पाद का केंद्र है? तो रेणुकूट एल्युमिनियम उत्पाद का केंद्र है। किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया? तो फिक्की ने किया था। निम्नलिखित में से गलत जोड़ी रामेश्वर शुल्क अग्निगर्भा, ये गलत है। उत्तर प्रदेश का राज्य
पक्षी कौन है? तो सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, सारस केन। MS एक्सेल सूत्र अराउंड 5. कंप्यूटर स्टार्ट हो गया 5.678, 2 क्या देता है? तो यह है आपका 5.68 देता है। इसको राउंड में जब लिखेंगे तो 5.68 लिखेंगे। Which of the following is a feature of MS Word is used to combine the data from database into template and document multiple copies? तो मेल मार्च। कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल इनक्रिप्टेड है? SMTP, सिक्योर मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। फिर संख्या आप वंस कॉम्प्लीमेंट का पूरक क्या है? तो देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट को कैसे करते हैं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में जहाँ पे 1 लिखा है, जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे 1 हो जाता है, और जहाँ पे 1 होता है वहाँ पे 0 हो जाता है। जैसे कि इसमें पूछा गया है, देखिए 0 0 0 0, तो 0 के नीचे 1 कर दिया गया है, 1 के नीचे 0 कर दिया गया है, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दिया गया है, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दिया गया, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दिया गया। तो इसी तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से किसी प्रक्रिया के भाग में चल सकती है? तो थ्रेड। कंप्यूटरों के संदर्भ में पोस्ट का क्या है? तो पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटर को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत? तो जॉन वन न्यूमैन। डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय क्या कहलाता है कि नैंड गेट एक बबल और गेट के बराबर होता है, इसमें और गेट। अब मिलान वाला था आई मैप, वेब सर्वर, केबल मॉडेम और सर्च इंजन। अब इसमें से आई मैप क्या होता है? अलाउ यूजर टू एक्सेस देयर मेल फ्रॉम डिफरेंट डिवाइस, ये तो सही है। वेब सर्वर यूज टू स्टोर एंड मैनेज द वेबसाइट, ये भी सही है। केबल मॉडेम क्या होता है? केबल मॉडेम सॉफ्टवेयर नहीं होता है, केबल मॉडेम एक हार्डवेयर होता है। और सर्च इंजन क्या होता है? सॉफ्टवेयर और अ सर्विस दैट हेल्प्स टू फाइंड द वेब पेज। बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए शिफ्ट टैब का इस्तेमाल होता है। सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों, 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता है? 6 बिट की आवश्यकता है। प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? तो डेटा पाथ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो यह है आपका HDFS। निम्नलिखित में कौन सी एन्क्रिप्शन विधि RSA में कार्यरत है? तो RSA में कार्यरत होती है आपकी पब्लिक की। ये आपका जो भी पेपर करा रहे थे ये एक्सरे टेक्नीशियन का था, जिसका भी हाल ही में रिज़ल्ट आया है और बहुत कम नंबर गई है इसकी, 10 के आसपास इसकी मेरिट गई है। अब प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने GI टैग किए गए उत्पाद हैं? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 GI टैग वाले राज्य के रूप में, और जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो यूपी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सबसे ज़्यादा GI टैग प्रोडक्ट है, नंबर 1 पे। राधेश्याम खेमका को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण 2022 में सम्मानित किया गया? तो लिटरेचर एंड एजुकेशन। चौधरी चरण सिंह किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो चौधरी चरण सिंह को 2024 में भारत रत्न मिला, और इनके पुत्र
फिर केंद्र सरकार में जयंत चौधरी मंत्री हैं और इन्हीं के नाम से लखनऊ का एयरपोर्ट है। आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? तो यूपी विधानसभा का अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उस हिसाब से 18 बार गठन हो चुका है। 4 बार मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा रही हैं मायावती। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कि 2 बार से जीत रहे हैं, मतलब कि एक बार और अब दूसरी बार उनका कार्यकाल चल रहा है। और एक बार अखिलेश यादव 2012 से 17 के बीच में यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री यूपी में राजनाथ सिंह जी भी रहे हैं, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया? तो यह बनारस में बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? तो दलदली हिरण उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। फिर पूंजी स्टॉक में समय के साथ होने वाले टूट-फूट या कमी को संदर्भित करता है। डेप्रिसिएशन। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डिफ्लेटर किसका अनुपात है? तो यह आपका नॉमिनल टू रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। भारत में श्वेत क्रांति किस रेवोल्यूशन को माना जाता है? तो मिल्क प्रोडक्शन को श्वेत क्रांति के रूप में माना जाता है और इसके जनक कोरियन साहब थे। गम बबूल की छाल निकाले गए रंग और उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए किया जाता है। यूपी ने हाल ही में जितने पेपर बनाए बहुत ही कठिन बनाए हैं और इसका लेवल भी बहुत हाई है, इसीलिए मेरिट उस हिसाब से ज़्यादा नहीं जा रही है। अगर आप 50 से 60 प्रश्न बना लेते हैं तो आप समझ लीजिए टाइपिंग के लिए और एक अच्छी नौकरी पाने के लिए हकदार हो जाएंगे। बुंदेलखंड मिट्टी डैश में पाई जाती है? तो बुंदेलखंड मिट्टी दक्षिण पठार में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित किस शहर में है? तो रजा लाइब्रेरी आपकी रामपुर में। उत्तर प्रदेश में जलवायु ट्रॉपिकल मानसून टाइप की होती है। उत्तर प्रदेश में कलिंजर मेला बांदा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य के रूप में नहीं है? तो दीवारी ख्याल नृत्य के रूप में नहीं है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य मानसून के आगमन के पहले किया जाता है? तो मानसून के आगमन के पहले कजरी किया जाता है। फिर वर्ष 1858 में दिल्ली में डिवीज़न को उत्तरी पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी गई थी, तो उससे पहले इलाहाबाद। कौन सा घराना ख्याली गायकी और ध्रुपद घूमार का मिश्रण है? आगरा घराना। मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है? तो मानव जैसे रोबोट को दिखने वाले को हम ह्यूमनोड्स कहा जाता है। एल्गोरिथम का परीक्षा डेटा द्वारा किया जाता है, तो एल्गोरिथम आर टेस्टेड बाय डेटा। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस एक डोमेन नेम सिस्टम होता है जिससे कि हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम और उसका टारगेट एरिया जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से 2 उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है? तो यह चैट है। आधार टेबल के माध्यम से पहचाने और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका आधार इनेबल
पेमेंट सिस्टम AEPS। IMPS का मतलब क्या होता है? तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इसमें कुछ चार्जेस कटते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, तो निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नमेंट नहीं है? तो बिजनेस से बिजनेस ई गवर्नमेंट नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी एक भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? तो यह आपके पैकेट दिखाई देते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा में सींग लगाने का कार्य क्या कहलाता है? तो यह आपकी हैकिंग कहलाती है। दो तरीके की हैकिंग होती है, ब्लैक हैट हैकिंग और वाइट हैट हैकिंग। वाइट हैट हैकिंग क्या होती है? वाइट हैट हैकिंग होती है जो कि सही काम करने के लिए किए जाती है, और ब्लैक हैट हैकिंग होती है जो गलत काम करने के लिए होती है। पेस्ट के लिए क्या होता है? तो कोई भी चीज़ हम लोग को पेस्ट करनी होती है सिस्टम में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो हम लोग Ctrl+C+V करते हैं। Ctrl+V पेस्ट करने के लिए होती है, और Ctrl+C उसी चीज़ को कॉपी करने के लिए है। तो Ctrl+A सबको सिलेक्ट करने के लिए होती है, Ctrl+Z अंडू के लिए होती है। निष्पादन में प्रोग्राम क्या कहा जाता है? तो उसको प्रोसेस कहा जाता है। PCI का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। अंकगणित संचालन और तार्किक संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं? तो अंकगणित आपकी कंप्यूटर में ALU के माध्यम से होती है। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर के जनक कौन होते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे चार्ल्स बेबेज हैं, और मदर ऑफ कंप्यूटर हैं जिन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा, तो उनका नाम है एडा लवलेस। लेडी एडा भी इनको बोला जाता है। फर्स्ट प्रोग्रामर। तो ये आपका सहायक लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार का प्रश्न पत्र था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू मेक द अनाउंसमेंट इन संस्कृत? तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी का पहला एयरपोर्ट है जिन्होंने अनाउंसमेंट जो वहाँ पे होता है वो संस्कृत भाषा में हुआ है। अब मिलान के लिए आया था, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड गोट। तो गोट रिसर्च केंद्र कहाँ है? बकरी अनुसंधान मथुरा में है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च फॉर कैटल, तो जानवरों के लिए मेरठ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश एंड जेनेटिक रिसोर्स, तो ये आपका मत्स्य केंद्र लखनऊ में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च, तो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इज्जत नगर बरेली में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह अयोध्या में है। पहले फैजाबाद इसका नाम था, अब अयोध्या धाम किया गया है जब से राम मंदिर बना है। और यहाँ पे ही जो एयरपोर्ट का जो निर्माण हुआ है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया था। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? तो पेटीएम का मुख्यालय आपका नोएडा में है। इस कंपनी को 197 कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। कृषि उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से रसायन प्रतिबंधित किया गया है? तो उपयुक्त सभी। फिर प्रोजेक्ट और रिवर को मैच करना था, तो आगरा बैराज प्रोजेक्ट आपका यमुना, फिर
राजघाट धाम ये बेतवर नदी पे। फिर बदायूं इरिगेशन प्रोजेक्ट रामगंगा रिवर, और कान्हर इरिगेशन आपका फगन रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है? तो उत्तर प्रदेश में जो 2 हाथी रिजर्व हैं, इसमें दूसरा है तराई एलिफेंट रिजर्व। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित चिड़ियाघरों में से किसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान है? तो गोरखपुर चिड़ियाघर का नाम अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान है। उत्तर प्रदेश राज्य में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये 28 सितंबर 2006 को हुई। जैव विविधता की स्थापना उत्तर प्रदेश में 28 सितंबर 2006 को हुई। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम UPSIDTDC की स्थापना कब हुई? तो 1900 पर्यटन विभाग की स्थापना 1974 में हुई। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया? तो यह आगरा को घोषित किया गया, आगरा को। ताजमहल का पुरातात्विक योजना किसने तैयार की थी? तो यह हु प्रिपेयर्ड द आर्कियोलॉजिकल प्लान ऑफ ताजमहल? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस कंपोजिशन ऑफ हरवंश राय बच्चन? तो हरवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध रचना है मधुशाला, इनके पुत्र अमिताभ बच्चन। Who is the author of Linguistic Survey India? जॉर्ज इब्राहिम गर्सियन। फिर देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो यह ब्रह्म लिपि से हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में GI टैग उत्पादों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आगरा हैंडमेड कारपेट ये नहीं है, जबकि हैंडमेड कारपेट आपकी मिर्जापुर में है। सारनाथ के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया जाता है? तो उसमें बाघ नहीं पाया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की मूल गणना इकाई को क्या कहते हैं? इसे कोर कहते हैं प्रोसेसर में। MS Excel 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या 1,48,576 है। संक्षिप्त नाम USB का है, तो USB का फुल फॉर्म आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। What does arithmetical logical do in computer? तो it perform the arithmetical and boolean logic। तो कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो बूलियन लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है, उसी को हम लोग बूलियन अलजेब्रा भी कहते हैं। अब मिलान के लिए था प्रिमिटिव संयोजन के साधन, अनंत भाषाएं, संयोजन के नियम और रूपिम। तो इसमें पहले का B था, फिर दूसरे का D, तीसरे का E, चौथे का A और पांचवें का C। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC 64 बिट, तो पहले का B, दूसरे का A, तीसरे का D, चौथे का C। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से देखिए। बिट, बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट। तो बिट क्या होती है? तो बिट होती है सूचना की सबसे छोटी इकाई। तो जो कंप्यूटर में बिट होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, इसका ई ऑप्शन आएगा। फिर बाइट क्या होती है? 1 बाइट बराबर 8 बिट से बना होता है। फिर 1 KB कितनी होती है? 1 KB में 1024 बाइट होती है। और मेगाबाइट में क्या होती है? 1 MB में 1024 किलोबाइट होती है। और गीगाबाइट क्या होती है? GB, यानी कि 1024 जिसमें मेगाबाइट होती है। तो बिट सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट होती है।
इसमें क्या होता है 8 होता है, केबी में कितना होता है 1024 बाइट होता है, और मेगाबाइट में 1024 केबी होती है 1 MB में, और 1 GB में 1024 MB होती है। DPI का मतलब क्या होता है डॉट पर इंच, जो कि प्रिंटर में होता है। प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP मेल के सारे प्रोटोकॉल पढ़ लीजिए। व्हाट डज RFID स्टैंड फॉर, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID ये कि IoT डिवाइस में यूज होता है। फिर मिलान के लिए था घड़ी की गति, समांतर कंप्यूटिंग, बिग ओ नोटिफिकेशन और थ्रीपुट। तो इसमें पहले का क्या था, थ्रीपुट क्या होती है, वह दर जिस पर डेटा को संसाधित या स्थानांतरित किया जा सकता है। फिर घड़ी की गति क्या होती है, घड़ी की गति एक मैट्रिक समय जो प्रति इकाई कंप्यूटर वॉच, मतलब जो कंप्यूटर में कंप्यूटर क्लॉक होती है। समांतर कंप्यूटिंग क्या होती है, तो समांतर कंप्यूटिंग आपकी गणना की गति देने के कार्य को एक प्रोसेसर को वितरित करने की प्रक्रिया होती है। और बिग ओ क्या होता है, इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिथम की दक्षता का वर्णन करना। अब एल्गोरिथम, प्रक्रिया, अमूर्तन और कंप्यूटर विज्ञान, इसको इंग्लिश में देखते हैं। एल्गोरिथम, प्रोसीजर, एब्स्ट्रैक्शन और कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस सबसे पहले नीचे से देखते, तो यहीं से ऑप्शन लगा लेंगे। कंप्यूटर साइंस क्या होती है, द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर और सीक्वेंस स्टेप होते हैं, और तीसरे का बी हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग complex and concept by removing unnecessary detail। फाइल बैकअप क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड स्टोरिंग द कॉपी ऑफ द डेटा। जो हम लोग भी अभी, जैसे ये मैं लैपटॉप पे या किसी भी चीज़ पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मैं एक बैकअप निकाल कर रखूँगा। कल को भविष्य में अगर मेरे सिस्टम में या किसी चीज़ में कोई ख़राबी आ जाती, तो बैकअप से हम उस चीज़ को वापस स्टोर कर सकते हैं। किसी प्रकार के टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता। डब टर्मिनल। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था, तो आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय ने कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय था जहाँ पे कंप्यूटर बनाने की कोशिश की गई। अटेम्प्ट टू बिल्ड अ कंप्यूटर, फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड। तो पहली यूनिवर्सिटी है आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। ये आपका नेत्र प्रशिक्षण अधिकारी जो पेपर हुआ था उसका पेपर था। अब बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायिका थे रसूलन बाई। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, महिलाओं का प्रतिशत 47.71। यूपीएसडब्ल्यूसी की शासकीय संरचना क्या है, जॉइंटली मैन्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं, तो शामली आपकी मुजफ्फरनगर हरियाणा से लगती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ लखनऊ में किया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभाओं की सीटों की संख्या 31 है। लोकसभा आपकी 80 है, लोकसभा 80 है। उत्तर प्रदेश में MLC 100 है। उत्तर प्रदेश में 404 विधानसभा सीटें हैं। गलत जोड़े पहचानिए, गलत है, ऑप्शन में नहीं है। उत्तर प्रदेश डैश नृत्य के रूप में एक महिला नृत्य, चरकुला नृत्य। हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश में किस शहर में पेंट बाई सिटी, तो प्रयागराज। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण मोबिलिटी 2005 15%
लागत का 15 जो कि अधिभाग का 5,000 क्रय सब्सिडी है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट, तो महाभारत सर्किट के अंतर्गत ही आने वाले शहरों विकल्प की पहचान कीजिए। मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी। मिशन शक्ति के बारे में, तो मिशन शक्ति के बारे में हाउ मैनी ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 3 आर करेक्ट एंड 2 आर रॉन्ग। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो बख्त खान ने बहुत इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। UPSLRM ने रिस्क रिड्यूस फंड के तहत SC/ST आरक्षित सदस्यों के लिए 2,250 रुपये आरक्षित कर रखे हैं। निम्नलिखित में से फतवा जहादारी के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। फिर सरस्वती पुस्तक कार्यालय, रामजी राजा लाइब्रेरी, भारत भवन पुस्तकालय और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, तो इसका मिलान करना था। तो सरस्वती भवन पुस्तकालय चौथा नंबर पे था, फिर रामराजी लाइब्रेरी तीसरे नंबर पे था, भारती भवन पुस्तकालय ये दूसरे नंबर पे, तो सॉरी गलत हो गया, और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी ये था 1864। उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है, तो यह आपका सोनभद्र में है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पहचान, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम निराला अनामिका। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है, खरवार गोरखपुर, ये गलत है, गोंड। संयुक्त आगरा प्रांत अवध राजधानी इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया, लखनऊ। फायरवॉल के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं और फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क क्या है, तो एक आईपी एड्रेस जो नेटवर्क और होस्ट के भागों को विभाजित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा G2C ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है, तो ऑनलाइन टैक्स फिलिंग। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+Shift+F। व्हाट इज द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ a FAT32 फाइल as compared to NTFS better compatibility with older system। एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है, एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए कोथलिन का उपयोग किया जाता है। DNS के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो DNS क्या होता है, फुल फॉर्म इसका डोमेन नेम सिस्टम। अब मिलान के लिए था रैंसमवेयर, फिशिंग, की लॉगिंग और DDoS। तो DDoS क्या होता है, तो DDoS होता है सर्वर पर ट्रैफिक अपलोड डबल डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। की लॉगिंग क्या होता है, तो कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता है। और फिशिंग क्या होता है, डेटा चुराने के लिए भ्रामक ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है। रैंसमवेयर क्या होता है, रैंसम के लिए डेटा एक इनक्रिप्ट करता है। अब एल्गोरिथम और उद्देश्य, तो Digi17 एल्गोरिथम का उद्देश्य क्या होता है, ग्राफ पर छोटा पाथ ढूंढता है। फिर AES क्या होता है, डेटा को सुरक्षित रूप में इनक्रिप्ट करता है AES। क्विक सॉर्ट क्या होता है, तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट करता है। और पेज रैंक क्या होता है, तो पेज रैंक होता है प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेजों को रैंक करना। फिर राउटर, स्विच, मॉडेम और एक्सेस पॉइंट। अब इसमें मिलान के लिए आया था, तो राउटर क्या होता है, नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देश करता है राउटर आपका। फिर स्विच क्या होता है, स्विच होता है उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए होता है। मॉडेम क्या होता है,
डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है मॉडलाइजेशन, और एक्सेस पॉइंट क्या होता है, वाईफाई को कवरेज बढ़ाता है। निम्नलिखित नेटवर्क तो हो गया। SSD और HSD की तुलना में डेटा एक्सेस पहुंच प्रदान करते हैं। SSD क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और HD क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। तो SSD फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, जबकि हार्ड डिस्क इवेंट के भाग मैकेनिकल पार्ट पर निर्भर होता है। तो अभिकथन A और R दोनों सही है, परंतु R अभिकरण एक की सही व्याख्या है। ALU क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ALU, तो परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। प्रथम कंप्यूटर वायरस क्या था, तो प्रथम कंप्यूटर वायरस आपका क्रीपर था। तो ये आपका होम्योपैथिक बेसिक मुख्य परीक्षा इसका आंसर की थी। उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और उत्सव समारोह के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले के लिए आयोजन करता है, तो मेरठ करता है। प्रसिद्ध बरुआ सागर किला, तो ये राजा उदित सिंह। फिर CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाही बाग के रूप में स्थापना वर्ष 1989 से लखनऊ। चूना पत्थर मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में होता है। फिर अहरोरा बांध, गरई, मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश के जिलों में से 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम उच्चतम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो ये 3, 4, 1, 2। मैनपुरी सबसे पीछे। 200 करोड़ उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश में रोजगार प्रोत्साहन, तो 200 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 500 करोड़ से कम। भारत मानक में द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82°30 ईस्ट मिर्ज़ापुर। NW1 प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी, प्रयागराज होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश में विद्युत सुधार अधिनियम वर्ष 1999। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो बदुआ उत्तर प्रदेश में नहीं है। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो ये इंडो सार सैनिक का उदाहरण है। तो भूलेख क्या होता है, खरीदारों और विक्रेताओं के लिए होता है। चलिए, अच्छा ये यहाँ पे आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भूलेख क्या होता है, खरीदारों और विक्रेताओं के लिए होता है। B का 1 हो जाएगा। खनिज प्रबंध। सेवा मित्र क्या होता है, C का दैनिक कार्य के लिए होता है। और केशवानी क्या होता है, राज्य में वित्तीय गतिविधि जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रमुख होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिनमें से एक है, जिसमें से कोई ऑप्शन नहीं था, अवध किसान सभा के संदर्भ में। तो चार कथन सही थे। उत्तर प्रदेश गोमती नदी बेसिन अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, लखनऊ, शाहजहाँपुर, हरदोई। समृद्ध संसाधन आधार सहित उत्तर प्रदेश देश की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग डैश योगदान देती है। इसमें नन ऑफ द अबव था। निम्नलिखित में से सही उगम पहचानी, तो महादेवी वर्मा ने दीपशिखा लिखी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं था। मशीन लर्निंग संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपसमूह है। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटा देता है, तो कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी विचार या आविष्कार चुराना और अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करना है, तो कॉपीस्केप। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है, साइबर एथिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश अखंडता की
सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकी को संदर्भित करता है। मैसेज डाइजेस्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन ICMP के संबंध में मान्य नहीं है? तो इनकरेक्ट पाथ टाइप 6। जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो यह डैश बन जाता है। SMTP क्लाइंट। चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर करती है डिस्क की गति पर। एरे एक डेटा प्रकार है जो कई सजातीय डेटा तत्वों को संग्रहित कर सकता है। एरे तत्वों का इंडेक्स 0 से शुरू करके अनुक्रमांकित तरीके से संग्रहित किया जाता है। A तथा R दोनों सही, परंतु R अभिकरण A की सही व्याख्या नहीं करता। राउंड रॉबिन शेड्यूल किस प्रकार की शेड्यूलिंग है? तो यह है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है? वर्चुअल मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा। HTTP 404 एरर सर्वर में अनुरोध संसाधन नहीं मिल सका। तो यह आपका कनिष्ठ विश्लेषक औषधि का प्रश्न पत्र था। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 300 मीटर चौड़े यूरेनियम का बड़ा निष्पेज पाया गया है? तो यह ललितपुर में पाया गया है। किसानों उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई थी? किसानों की आय दुगनी करने के लिए। निम्नलिखित में तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा लखनऊ में नहीं, जबकि ये बनारस में है, और उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा केंद्रित राष्ट्रीय टंडन प्रयागराज। निम्नलिखित कौन सा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने वर्ष 1966 संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप सम्मानित किया गया था, आशुतोष भट्टाचार्य। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2004-05 से 2014-15 के बीच में उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 3.2। ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम UPBSN को किस संगठन के वित्तीय सहायता प्रदान की थी? विश्व बैंक। उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2017-18 में उत्तर प्रदेश में अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना था? 193। उत्तर प्रदेश में नगर निगम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1959। उत्तर प्रदेश प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा मछलियाँ किसका प्रतीक है? अवध के पूर्व शासक का। उत्तर प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 6 से 7%। खादर और बांगर उत्तर प्रदेश के प्रमुख मृदा समूह के उप प्रकार हैं जलोढ़ मिट्टी के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती? तो महानदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती। पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। इस फूल की समानता किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। गलत जोड़े जौनपुर लकड़ी की निकासी, ये गलत है, जबकि जौनपुर में कालीन किले हैं। अबुल फैजी आगरा, सुभद्रा कुमारी चौहान निहालपुर, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, और जयशंकर प्रसाद बनारस। धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला धोबिया नृत्य पूर्वांचल उत्तर प्रदेश कौन सा प्राचीन शहर सुरसेन महाजनपद की राजधानी था? मथुरा। SSDN के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 2, 3, 4, 1 और 3। HTTP क्लाइंट सर्वर के बीच में आदान प्रदान किए गए डेटा का एन्क्रिप्ट करता है और HTTPS SSL प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। किस प्रकार के मालवेयर एवं स्वाप्राकृतिक बनकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है? तो में से कोई नहीं।
तो वायरस और मेलवेयर होता है। तो मेलवेयर जो ऐसा चीज़ होता है जिसके लिए ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती है, और वायरस जो कि प्रोग्राम मानव द्वारा बनाया जाता है। तो जो मेलवेयर होता है वह स्वप्राकृतिक बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा TDMA और CDMA के बीच महत्वपूर्ण है? तो TDMA यूज द डिस्क्रीट टाइम स्लॉट फॉर ईच यूजर वाइल CDMA यूज यूनिक कोड। क्रिप्टो लेन देन के लिए कौन सी तकनीक? तो क्रिप्टो लेन देन के लिए हमें ब्लॉकचेन इस्तेमाल करना है। मशीन लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 सुपरवाइज लर्निंग के लिए लेबल किए गए डेटा की आवश्यकता होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग बिना लेबल के पैटर्न पहचान करती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में पुरस्कार या दंड के माध्यम से प्रस्तुत शामिल होता है। एक स्वस्थ देखभाल संगठन को विभागों के बीच संवेदनशील रोगों का डेटा तो सुरक्षित रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करते हैं। अब HTML क्या होता है? HTML वेब पेज के कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। CSS क्या होता है? स्टाइल के लिए होता है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? वेब पेज पे इंटीग्रिटी के लिए। SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है जो कि डेटाबेस से संबंधित होता है। बिना SQL के डेटाबेस नहीं लिख सकते हैं। मोबाइल उपकरणों पर हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए तो वाइब्रेशन मोटर। सोशल मीडिया में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा तो रेफर एज साइज स्ट्रेंथ ऑफ द यूजर सोशल ग्राफ। डेटा ट्रांसमिशन के लिए OSI मॉडल लेयर का सही क्रम ऊपर से नीचे। तो डेटा को जो ट्रांसफ़र करना होता है तो सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए एप्लीकेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर फिजिकल। तो जब एप्लीकेशन होगी फिर वही ऊपर से नीचे करना था, तो फिजिकल लेयर होगी। फिजिकल लेयर में नेटवर्क आएगा, नेटवर्क से ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन किस में चलेगा? एप्लीकेशन में चलेगा। नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए तो क्या होता है? POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपोनेंट टीवी या मॉनिटर पर सिमलेस स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है? तो मीराकास्ट। TCP/IP मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल पहली लेयर है। MS Excel निम्नलिखित में से टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या है? मेड लाइब्रेरी में RA ऑप्शन इसका आउटपुट है। तो ये कनिष्ठ खाद ये मुख्य परीक्षा थी, इसका पेपर था। तो चलिए इस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो को अभी यहीं से एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इनको लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।